ये जो क्रिस्पी समोसे बने इनको बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी और क्या-क्या प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की मैं आपको सब आगे बताऊँगी। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भावना है क्यूकी मम्मा और आज मैं बना रही हूँ समोसे। पता नहीं कहाँ से मुझे दिन में बैठे-बैठे शौक चला कि मैं आज समोसे बनाती हूँ और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा 20 महीने का बच्चा है जो कि मुझे ठीक से खाना तो बनाने देता नहीं है, समोसे क्या ही बनाने देगा। फिर भी बहुत खतरों के खिलाड़ी बनते हुए किचन में चले गई और सबसे पहले मैंने यहाँ पर चढ़ाया आलू। उसके बाद में डो लगाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया जिसमें मैंने नमक, अजवाइन और मीठा सोडा और ऑयल डाला मोइन के लिए और अच्छे से इसका डो लगा ही रही थी कि मेरे बेटे ने मुझे आके बता दिया कि मम्मा मैं हूँ, आप ऐसे कैसे काम कर सकते हो। मतलब कि नींद से उठा था तो परेशान कर रहा था और बच्चों की आदत होती कि उठते से उनको मम्मा चाहिए होती, भले पापा घर में है। उसके पापा घर ही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर पे ही वो भी रेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो उनके पास से उठकर आ गया मम्मा मम्मा करते हुए। फिर मैंने इसको थोड़ी देर लाड किया, थोड़ा सा समझाया और उसे जैसे तैसे करके बाहर भेजा ही था कि एकदम से कुकर में सीटी आई। जो आलू बॉईल हो रहे थे तो वो डर गया कि बाहर से आवाज़ आई और दौड़कर गोद में आ गया। फिर मैंने उसे समझाया कि क्या यहाँ पर चीज़ बन रही है आपके लिए, आप थोड़ी देर बाहर खेलो पापा के साथ। फिर चले गया। उसके बाद में मैंने आलू के मसाले के लिए यहाँ पर एक पेस्ट बनाया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का, जिसको पीसने में मुझे खांसी चलने लग गई। उसके बाद आलू हो गए थे तो आलू को मैंने अच्छे से मैश किया और इतने गर्म थे कि मेरे हाथ जल रहे थे, फिर भी मैं कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर क्या अगर अपनी वाली पर आता है ना तो खाना भी नहीं बनाने देता है। मतलब कि फिर भले कोई भी भूखा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बच्चा है भी, चीज़ें समझता नहीं है इतनी ज़्यादा कि ये चीज़ ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही थी। फिर उसके लिए मैंने आलू अलग निकाल दिए थे क्यांच के लिए, वो इसलिए क्योंकि क्यांच अभी इतना तीखा नहीं खाता और हमारा मसाला भी तीखा बनेगा। तो क्यांच के लिए नॉर्मल आलू निकाले थे। तो क्यांच के पापा साइड में आ गए थे और क्यांच को आलू खिला रहे थे, बाकी क्यांच ऐसे उबला हुआ आलू बहुत कम खाता है। तो मैं यहाँ पर हमारा मसाला तैयार कर रही थी, जिसके लिए मैंने जो पेस्ट बनाया वो डाला, नमक, हल्दी, पिसा हुआ जीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर, गरम मसाला, सभी को डालकर जो पेस्ट डाला था वो अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि हाथों से अच्छे से मिक्स होता है, चम्मच से हो नहीं पाता है। तो हाथों से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि सभी चीज़ों का टेस्ट मिक्स होकर आए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो नमक का टेस्ट अलग आता है, मिर्च का टेस्ट अलग आता है। इसलिए मैंने इसे अच्छे से सभी को मिक्स किया और बहुत से लम्स थे इसके अंदर तो उनको थोड़ा सा बारीक किया, क्योंकि फिर समोसे में जो फीलिंग होती है वो ऐसे फटती है, वो दुकान वालों जैसे हमसे बहुत मुश्किल से बनते हैं। उसके बाद में क्यांच यहाँ पर आ गया था, मस्ती कर रहा था उसके पापा के साथ स्टैंड पर खड़ा होकर, वो वीडियो में दिख तो नहीं रहा। फिर मुझे मसाले में तड़का लगाना था, जिसके लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन चढ़ाया, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, जीरा और कड़ी पत्ते को चटकाया और जो आलू की फिलिंग मैंने बनाकर रखी सारे मसालों के साथ, उसमें ये पूरा तड़का डाल दिया मैंने, जीरा और कड़ी पत्ते का, और अच्छे से मिक्स करके इसे साइड कर दिया। उसके बाद में जो मैंने मैदा गूँध कर रखा था, मैदे का जो डो लगाया था वो भी अच्छा खासा, मतलब कि 15-20 मिनट अच्छा रेस्ट पे था, तो वो भी अच्छा खासा ही हो गया था। मतलब उसमें जो लम्स थे वो पूरी तरीके से हट गए थे, वो पूरा मतलब ऐसे चिकना हो गया था आराम से। मतलब अब हम एक रोटी के साइज़ में से अच्छे से बेल सकते हैं, तो इस टाइप का हो गया था। फिर इसे मैंने साइड कर दिया था और क्यांच का जो मसाला था उसमें मैंने मिलाया था जो आलू निकाले थे क्यांच के लिए। तो क्यांच के लिए भी समोसा बनाऊंगी, इसके लिए मैंने नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर सब डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर मैं हमारे मसाले में आमचूर पाउडर भूल गई थी जल्दबाजी में, क्योंकि क्यांच आ गया था, तो मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर हमारे मसाले में डाला और इसे अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्टैंड क्लीन किया, क्योंकि मुझे इस पर ही बनाना था समोसा, क्योंकि जो चकला होता है रोटी का वो तो थोड़ा छोटा पड़ता है और उस पर ठीक से बन भी नहीं पाता है, क्योंकि रोटी की बात अलग होती है और मैदा इतने आसानी से बेल नहीं पाते। तो फिर मैंने स्टैंड को क्लीन किया और इस पर अच्छे से पहले तो ये जो डो है इसको अच्छे से ही, इसके थोड़े बहुत भी लम्स थे इसे अच्छे से सही किए। उसके बाद में एक छोटी सी लोई निकाली और लोई निकालने के बाद में मैंने सबसे पहले इसे कि रोटी के शेप में गोल गोल बेलना शुरू किया। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि ये है मैदा और मैदा इतनी आसानी से बेल नहीं पाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया और फिर बेला, तो फिर इजीली मैंने इसकी रोटी बना ली थी। और मैंने गलती क्या की पता है आपको, मैंने बहुत टाइम पहले समोसे बनाए थे, तो मैं बहुत फ्लो में मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए, मतलब कि कट लगा दिया मस्त ट्रायंगल शेप में कि अब मैं इसके समोसे बनाऊंगी। अब मैं 4 टुकड़े तो मैंने इसके कर लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका शेप बनाऊँ किधर। फिर मैंने उसे हटाया और फिर वापस दूसरी रोटी बेली और उसमें से 2 टुकड़े किए और फिर मैं इसे समोसे का शेप दे पाई। और शुरुआत में मेरे साथ कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि मैंने समोसे बनाए, उन्हें ऑयल में डाले तो मेरे समोसे खुल गए, मतलब कि जो इनकी फीलिंग है बाहर आ गई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इतना सारा मसाला, इतने सारी चीज़ें मैं क्या करूं।
फिर मैंने सिस्टर को कॉल किया, उसने बोला कि आप इसको अच्छे से पानी लगा के इनका जो मुंह होता है जहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं, इनको अच्छे से पैक करो। तो ये पैक करने के बाद कुछ ऐसे मेरे समोसे बनकर तैयार हो गए थे। मतलब मेरी मेहनत ख़राब नहीं हुई। तो कभी भी हम बनाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम इन्हें मतलब पैक करते हैं ना, तो सभी जगह पानी लगाकर अच्छे टाइटली पैक करो। तो मेरे समोसे कुछ ऐसे बने थे, अंदर तक बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए थे और बिल्कुल अच्छे ही पक गए थे, मतलब कि कहीं भी मैदे जैसा नहीं लग रहा था और बहुत क्रिस्पी बने थे। मैंने हरी चटनी और प्याज डाल के सबसे पहले कियांश के पापा को टेस्ट कराए, तो बहुत टेस्टी बने।